हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आरोह भाग 2 का पाठ 8 तुलसीदास जी द्वारा लिखा हुआ लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। ये आपका उसका दूसरा भाग है। इसमें हम जो तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं उसका प्रतिपाद्य पढ़ते हैं कि हम इसका सारांश क्या है। ये जो भाग है ये लंका कांड से लिया गया है और इसमें जब राम का और रावण का युद्ध चला तो उस समय लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गए और वो मूर्छित हो गए थे, बेहोश हो गए थे। तो उस समय राम का विलाप, राम इतने परेशान हो गए, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो भगवान है वो भी अपने भाई के प्रेम में, उनके दर्द में इतने परेशान हो गए कि वो बिल्कुल मनुष्यों की तरह, मानवों की तरह रो रहे हैं और परेशान हैं। उस समय हनुमान जी से कहा गया कि आप जाकर के सुषेण वैद्य ने परामर्श दिया कि आप हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी ले आइए। तो हनुमान जी को भेजा गया। हनुमान जी गए, वहाँ उन्होंने बूटी ढूंढने की कोशिश करी, बूटी नहीं मिली तो वो पूरा का पूरा पर्वत उठा के ले आते हैं। और जब वो पर्वत उठा के लाते हैं तो रास्ते में अयोध्या पड़ता है। अयोध्या में राजा भरत जो हैं वो राम के वनवास चले जाने के बाद राजा भरत रात भर जागते थे, दिन भर जागते थे। वो 14 साल सोए नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा करी थी। तो वो पहरा दे रहे हैं, अचानक उनको ऊपर कुछ दिखता है तो वो अपने शक्ति से उसको खींच लेते हैं बाण मार करके और हनुमान को नीचे बुला लेते हैं। तो जब नीचे आते हैं और हनुमान के मुंह से राम निकलता है तब उन्हें पता चलता है कि ये भी कोई राम का भक्त है और ऐसा ऐसा हुआ है, लक्ष्मण को मूर्छा लगी है। तो हनुमान कहते हैं मुझे अब जाने दीजिए। तो वो उनको जाने देते हैं। वहाँ लेकर आते हैं, वैद्य उनका इलाज करते हैं, लक्ष्मण की मूर्छा टूटती है और वो ठीक हो जाते हैं। तब वो जो मूर्छा के समय, लक्ष्मण की मूर्छा के समय राम लक्ष्मण से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और रो रो के कहते हैं कि तुम्हें अगर मैंने खो दिया तो मैं सब कुछ खो दूंगा। मैं अपनी पत्नी खो सकता हूँ, राजपाट खो सकता हूँ, सब खो सकता हूँ, लेकिन अपने सगे भाई को नहीं खो सकता, क्योंकि बाकी धन वापस आ सकता है लेकिन सगा भाई दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो ये संवाद इतना सुंदर है, मतलब करुणा के, दया के, दर्द के बीच में जोश का आगमन हो गया। और लक्ष्मण आते हैं, उनका इलाज होता है और हनुमान आते हैं, उनका इलाज होता है लक्ष्मण का। लक्ष्मण उठ बैठते हैं और अपने भाई से गले मिल लेते हैं। बाद में ये बातें जो हैं वो रावण को पता चलती कि आज तो वो लक्ष्मण को मार के आया था लेकिन लक्ष्मण ठीक हो गए, वो उठ गए। तो अब तो वो परेशान हो जाता है, जाकर के कुंभकर्ण को जगाता है कि उठो, हमारे इतने भाई मारे गए हैं, हमारे इतने लोग मारे गए, अब तुम उठ जाओ और तुमको लड़ना है। तो जब कुंभकर्ण उठता है नींद से, वो सोता था ना, 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता है, जब वो उठता है और पूछता है क्या हुआ, तब वो बताता है। तो वो उसको लताड़ता है, उसको बुरी तरह वो बुरा बोलता है, अपने भाई रावण को कहता है कि तुमने ये क्या काम किया, उस महान पुरुष की स्त्री को घर लाए, तुम इतने दुष्ट हो गए हो, तुमने ऐसा काम किया है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम इतना गलत काम करने के बाद अपना कल्याण चाहते हो, ऐसा नहीं होगा। किसी दूसरे को कष्ट देके तुम्हारा कल्याण कभी संभव नहीं है। ये कुंभकर्ण किसको कहता है? रावण को कहता है। जबकि कुंभकर्ण लड़ा रावण की तरफ से था, अपने भाई की तरफ से लड़ा, लेकिन उसने भी रावण को समझाया था कि तुमने ये गलत काम किया है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे इस समय। अभी हम लोग एक एक पंक्ति का अर्थ देखेंगे। जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, 4 पंक्तियां, वो है दोहा छंद। दोहा छंद 2 लाइनें होती हैं, 4 चरण होते हैं, उसको दोहा छंद कहते हैं। चौपाई में 4 चरण होते हैं और 16-16 मात्रा के होते हैं, उनको चौपाई कहते हैं। तो शुरू के 4 पंक्तियां दोहा हैं, बाद में चौपाई है और बीच में 2 चौपाइयों के बीच में एक सोरठा है। तो आपने इस पाठ में आपने 2 कवित्त पढ़े, एक सवैया पढ़ा, एक दोहा पढ़ेंगे, चौपाइया पढ़ेंगे और सोरठा पढ़ेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे। चलिए पंक्तियां देखते हैं। तब प्रताप उर राख प्रभु, जय हूँ नात तुरंग, अस कही आय सुपाह पद, बंद चले हनुमंत, भरत बाहुबल सील गुण, प्रभुपत प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। अभी जब हनुमान जी ऊपर से उड़ रहे थे और भरत ने उनको नीचे खींच लिया अपनी शक्ति से, तब वो कहते हैं तब प्रताप उर राख प्रभु, कि अब उनके राम के प्रताप को हृदय में रख करके जहूँ नाथ तुरंत, मुझे अब तुरंत जाने की आज्ञा दें। वो आते हैं, सारा वृत्तांत सुनाते, बोले उस प्रभु की यानी राम की भक्ति को मेरे हृदय में रह करके मैं यहाँ से तुरंत जाना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा दें। अस कही आय सुपाह पद, और ऐसा कह के वो पैरों की वंदना कहते हैं। पाह पद यानी पैर को छू करके
बंदी चले हनुमान, उनके चरण छू करके वहाँ से हनुमान चल पड़ते हैं। भरत बाहुबल सील गुण, भरत कैसे हैं? बाहुबल वाले, बलशाली बाहों वाले, सील मतलब शील वाले, शीलता थी उनके अंदर, गुण प्रभु पद प्रीति अपार। तब वो कहते हैं कि इसकी, हनुमान जी भरत से कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपके प्रताप को, आपके गुणों को अपने हृदय में रखकर यहाँ से तुरंत जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि राम को मेरी ज़रूरत है। ऐसा कह कर के वो भरत के पैर छूते हैं और उनसे आज्ञा लेते हैं और चरणों की वंदना करके हनुमान वहाँ से चल देते हैं। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल को और शीलता को, दोनों को अपने हृदय में धारण करते हैं। भरत ने अपने बल से उनको खींच लिया था, तो उनके बल से भी वो बहुत प्रभावित हुए और उनके शील व्यवहार से भी वो प्रभावित हुए हनुमान। तो उनके बल और शील को अपने हृदय में धारण करके प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु मतलब राम के पदों के प्रति, चरणों के प्रति उनके प्यार को देख करके भरत जो है वो 14 वर्ष उन्होंने राम की चरण पादुका को सामने रख के उसकी पूजा करके उन्होंने 14 साल बिता दिए थे। तो उनके प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के पदों के प्रति प्रीति को देखकर, अपार प्यार को देख करके हृदय, हनुमान हृदय से गदगद हो गए और उनके सारे बातों को अपने हृदय में लेके मन महु जात सराहती, अपने मन में बार बार सराहना करते हैं कि भरत कितने बलशाली हैं, भरत कितने शीलवान हैं, भरत को कितना राम से प्यार है। ऐसी वो सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, और बार बार पवन कुमार ये सराहना करते हुए वहाँ से चले। हनुमान को भरत ने खींच लिया, बात करी, उनसे सारा जाना उन्होंने। उसके बाद जब वो वहाँ से जाने लगते तब का दोहा है कि तब प्रताप उरी राख प्रभु, तब आपके प्रताप को हृदय में रखकर, और मतलब हृदय में रखकर, जय हूँ नाथ तुरंत, मैं यहाँ से तुरंत चला जाऊँगा, मुझे जाने दे यहाँ से। अस कही आयस पाह, ऐसा कह करके आयस पाह पद, पैरों की वंदना करके, बंदी चले हनुमान, पैरों को वंदना करके वहां से तुरंत चल दिए। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल को और शील गुण को, प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु के पैरों के प्रति उनकी प्रीति प्यार को, अपार प्यार को देखकर मन महु जात सराहती, पुनि पुनि बार बार अपने मन में उसकी सराहना करके हनुमान जी वहां से चल पड़े। अभी यहाँ मन महु पुनि पुनि पवन कुमार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और ये क्या छंद है, कौन सा छंद है? दोहा छंद है। इसका व्याख्या देखिए, हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहां पहुंच जाऊंगा, ऐसा कहकर भरत जी से आज्ञा लेकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान चल दिए। भरत के बाहुबल शील सुहा और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा। अभी आगे का देखिए चौपाइयां। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अभी वहां पर राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, निहारी मतलब देख रहे हैं, और बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज मतलब मनुष्य के अनुसार वचन। जैसे हम मनुष्य आपस में जरा सा भी दर्द होता तो हम रोने परेशान होने लगते, बिल्कुल वैसे ही राम भी अपने भाई को बेहोश देखकर, मूर्छित देखकर परेशान है, और वो मनुष्य के समान उन्होंने वचन बोले। क्या बोला? अर्ध रात गई कपि नहीं आयो, राम जटा उठाए अनुज उर लायो। राम कह रहे हैं आधी रात बीत गई, कपि अभी तक नहीं आए। कपि मतलब बंदर, किसके लिए आया? हनुमान जी के लिए, कि आधी रात बीत चुकी, अभी तक हनुमान ने राम उठाए अनुज उर लायो, अपने अनुज मतलब छोटे भाई को उठा करके हृदय से लगा लिया और परेशान हो रहे हैं, विलाप करें कि अभी तक राम नहीं आए, आधी रात बीत चुकी है। तीसरी लाइन, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। व्याख्या क्या है? लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम सामान्य आदमी की तरह विलाप करते हुए कहने लगे कि आधी रात बीत गई, अभी तक हनुमान नहीं आए। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाए, वे बोले, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल और विनम्र रहा। मेरे लिए ही तुम अपने माता पिता को त्याग करके जंगल में ठंड, धूप, तूफान आदि को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं यह जानता कि वन में तुम्हारा वियोग सहना पड़ेगा तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। अब राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, सकहु न दिखित देख मोह काऊ, तुम तो मुझे जरा सा भी दुखी नहीं देख पाते थे। बंधु सदा तब मृदुल स्व, तुम्हारा तो इतना मधुर स्वभाव था, इतना कमजोर हृदय के थे कि तुम तो मुझे जरा भी दुखी नहीं देख पाते थे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, अनुराग मतलब प्यार, वो प्यार अब कहाँ चला गया? ए भाई, वो प्यार अब कहाँ चला गया? उठहु न सुन मम बिच बिकलाई, मेरे
विकल यानी बेचैन वचनों को सुनकर तुम क्यों नहीं उठ रहे हो। लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और राम रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। तो वो अपने भाई से कह रहे हैं कि तुम तो मेरा जरा सा भी दुख नहीं देख पाते थे, आज क्या हो गया, आज मैं इतना परेशान हूँ, तुम उठ नहीं रहे हो, तुम क्यों नहीं उठ के खड़े हो जा रहे हो मेरे परेशानियों को देख करके। सो अनुराग कहाँ, अब भाई वो प्यार अब कहाँ चला गया, उठो ना, सुन मम उठो ना, सुन मम मेरे सुन करके वचन विकलाई, मेरे विकल वचनों को सुन करके अब तो उठ जाओ। जो जनते वन बंध बिछोहू, जो मुझे जरा भी पता होता, जो जनते हो मतलब जानता, मैं जरा भी जानता, वन में जंगल में, बंधु मतलब भाई का, विछो मतलब विछो हो जाएगा, मैं भाई से बिछुड़ जाऊंगा। जो जनते हूँ वन बंधु बिछो, अगर मुझे पता होता कि वन में मेरे भाई से मुझे बिछड़ना पड़ेगा, पिता वचन मनत्यु नहीं ओहू, तो मैं पिता का वचन कभी नहीं मानता। कौन सा वचन? पिता ने कहा था 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, तो अब वो इतने परेशान होके वो कुछ भी बोल रहे। ऐसा हो सकता था? रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, यानी पिता ने अगर वचन मांगा था तो उन्हें देना ही था, वो जाना ही था। लेकिन इस समय वो इतने परेशान हैं अपने भाई के प्यार में, वो कह रहे हैं अगर मुझे पता होता कि वन में आके मुझे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा तो मैं पिता के वचन भी नहीं मानता। ये बात वो कैसे कह रहे हैं? परेशान होके, मनुष्य की तरह से कह रहे हैं। आगे देखिए, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारही बारा। सुत मतलब बेटा, बित मतलब धन, नारी मतलब स्त्री, भवन मतलब महल दो महले, परिवार मतलब परिवार। तो बेटा, धन, नारी, महल दो महले, पैसा और परिवार, ये सब होए हैं जाहि जग बारही बारा, हम संसार में बार बार प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? एक की जगह 2 बेटे पैदा कर सकते हैं। वित्त मतलब धन दोबारा कमा सकते हैं, एक बार चला गया। नारी, एक नारी चली गई तो दूसरा विवाह कर सकते हैं। भवन मतलब महल, एक महल टूट गया दूसरा बना सकते हैं। परिवार, दोबारा परिवार जमा कर सकते हैं। होय है होय जाहि जग बारही बारा, जग में बार बार हो सकते हैं। अस विचार जिय जागहु त्राता, मिलहि न जगत सहोदर। वो कह रहे हैं ऐसा विचार करके हृदय में, मेरे भाई अब उठ जाओ, मिले ही न जगत, मिलता नहीं जगत में सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा भाई, जगत में दोबारा नहीं मिलता। अगर एक सगा भाई आपका चला गया तो वो दोबारा आपको नहीं मिल सकता। आप संसार में सुत यानी बेटा, धन, नारी, परिवार, भवन, महल, सब संपत्ति दोबारा बना सकते हो, लेकिन आपका सगा भाई अगर एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आ सकता। यहाँ वो इतने विकल, इतने बेचैन होके अपने भाई को अपने बाहों में लेकर के बोल रहे, अस विचार जिय जागहु त्राता। ताता मतलब भाई, ऐसा विचार करके, हृदय में ऐसा विचार करके, मेरे भाई अब उठ जाओ, मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा, भ्राता मतलब भाई। जथा पंख बिनु खग अति दीना। अब वो यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, जथा पंख बिनु, जैसे पंख के बिना, खग यानी पक्षी, अति दीना, जैसे पंख के बिना एक पक्षी बहुत दीनहीन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं। अगर किसी पक्षी के पंख काट दो तो वो कैसा लाचार हो जाएगा। तो जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी हो जाता है, जो जड़ मणि बिनु फनी करि बर कर हीना। मणि बिनु फनी यानी सांप जो है वो मणि के बिना, अगर सांप की मणि ले लो तो वो बिल्कुल लाचार तड़पता रहता है। मणि बिनु फनी यानी मणि के बिना सांप हो जाता है। करि बर कर हीना, करि बर मतलब सूंड के बिना हाथी, हाथी की सूंड काट दो तो वो बिल्कुल लाचार अधमरा हो जाएगा। तो जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी हो जाता है, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा। बंधु मतलब भाई, बिना तुम्हारे मेरा जीवन कैसा हो जाएगा? जैसे कि एक कटे हुए पक्षी की तरह, कटे हुए पंख वाला पक्षी होता है, या बिना सूंड का हाथी होता है, या बिना मणि का सांप होता है, वैसे ही मेरा जीवन हो जाएगा। बिना तुम्हारे मैं कैसे जीऊंगा? अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। जो जड़ कठोर, देव मतलब ईश्वर, अगर ये कठोर ईश्वर मुझे बिना भाई के बिना जियाएगा, जीने को कहेगा, तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा, मैं अधमरा हो जाऊंगा, मैं नहीं जी पाऊंगा। जैसे एक पंख विहीन पक्षी कैसे जिएगा, तो ऐसे ही मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अगर कभी ये समय आया कि ईश्वर मुझे तुम्हारे बिना जीने को कहेगा तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। यहाँ राम भक्त खुद भगवान का अवतार है और वो एक मनुष्य की भांति कैसे अपने भाई के विछोह में रो रहे हैं। फिर से देखिए पंक्ति, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करि बर कर हीना। करि बर कर मतलब हाथी, कर मतलब हाथी, करि बर मतलब सूंड।
अस मम, ऐसा ही मम मेरा जीवन, बंधु बिन तो ही, बिना बंधु बिना तुम्हारे मेरा जीवन कैसा होगा, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। जो जड़ देव जियावे मोही, अगर उस ईश्वर ने, कठोर ईश्वर ने मुझे जीने को कहा तो मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हे तो प्रिय भाई गवाई। अब वो कह रहे हैं मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध जाऊंगा, जय हूँ अवध, अवध जाऊंगा, कवन मुंह लाई, ये कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा, नारी हे तो प्रिय भाई गवाई, कि मतलब अपनी नारी के लिए तुमने अपना प्यारा भाई गवा दिया, यानी उसको खो दिया तुमने। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया और जब मैं अयोध्या पहुंचूंगा अवधपुर, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि भाई, नारी के लिए, नारी की वजह से ही तो भाई गवाया, नारी को कोई ले गया था और नारी को बचाने में तुम्हारे भाई की जान चली गई, तो नारी के लिए तुमने अपना भाई गवा दिया, प्यारा भाई गवा दिया। बर अप जस सहतहु जग माही, नारी हानु विशेष चति नाही। वो कह रहे मैं बर अपजस, मैं इतना बड़ा अपयश नहीं सह सकता, इस जग में, इस संसार में मैं इतना बड़ा अपयश नहीं सह पाऊंगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, इससे तो अगर मेरी नारी की हानि हो जाए तो भी कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होगी। मतलब मैं अपनी प्रिया को गंवा सकता हूँ लेकिन अपने भाई को नहीं गंवा सकता। भाई मुझे इतना प्यारा है, नहीं तो लोग मुझे अपयश देंगे, मेरी अपकीर्ति होगी। क्या होगा कि नारी के लिए, अपनी स्त्री के लिए अपने भाई को गंवा के आ गए तुम, तो ये अपयश मैं नहीं सह सकता। आगे की पंक्तियां देखें बच्चों, इसकी व्याख्या देखें। श्री राम व्याकुल होकर कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन, परिवार बार बार मिल सकते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। यह विचार करके हे तात तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वे कौन सा मुंह लेकर अयोध्या जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सह सकता हूँ, लेकिन क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती, लेकिन मैं अपने भाई को खोने का अपयश नहीं सह। अब अपलोक सोत सुत तोरा, सहाहि निठुर कठोर उर मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अपारा। सौंपे सुमोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि दुखद सुखद परम हित जानी। उतर उकाह देहऊँ देहि हो तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अभी वो कह रहे हैं अब अपलोक शोक सुत तोरा, अब तुम्हारा जो है वो शोक जो है वो इस लोक में मैं नहीं सह सकता, मैं तुम्हारा इस शोक को, दुख को नहीं सहन कर सकता। सहाहि निठोर कठोर मुह उर ओ मोरा, मेरा हृदय इतना कठोर नहीं है, मैं ये दुख नहीं सहन कर सकता। तात, हे भाई तुम उठ जाओ। निज जननी के एक कुमारा, तुम अपनी माँ के एक ही बेटे हो। राम कौशल्या के एक बेटे थे, लक्ष्मण अपनी माँ के एक बेटे थे और भरत शत्रुघ्न कैकेयी के 2 बेटे थे। तो वो कह रहे हैं तुम अपनी माँ के एक ही बेटे हो। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। और तात मतलब पिताजी के, तो तुम प्राण के आधार हो, तुम में तो पिताजी का प्राण बसता है। सौंपे से मोहि तुमहि गह पानी, हाथों में पानी लेकर के मुझे तुम्हें सौंपा है, यानी पानी को साक्षी मान करके माँ ने तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा है। सब विधि सुखद परम हित जानी, उन्होंने ये सोच के सौंपा तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में कि मैं तुम्हारे सभी सुखों का ध्यान रखूंगा और तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। उतरी काह दे हौते ही जाई, मैं वहां वापस जाकर के उनको क्या उत्तर दूंगा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, माँ को क्या बोलूंगा। उठ किन मोह सिखावो भाई, हे भाई उठो और मुझे सिखाओ, मैं क्या जवाब दूंगा, मैं माँ से क्या कहूँगा। जिस माँ का एक ही बेटा था मैं उसको खो के आ गया, उसने तो अपने बेटे की सुखों का ध्यान रखने के लिए मुझे हाथ में पानी दे करके, पानी को साक्षी रख करके तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं उनको क्या मुँह दिखाऊंगा, मुझे उत्तर तो दो। बहुविधि सोचत सोची विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि तरह तरह से वो सोच रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं, इधर अपने भाई को देख रहे हैं और उनकी आंखों से सलिल, स्रवत सलिल, आंखों से स्राव हो रहा है। राजीव दल लोचन, जो आंख, जो नयनों, उनकी आंखें जो कमल जैसे नयन हैं, उनसे जो है वो बड़ा बड़ा अश्रुधार गिर रही है राम के।
उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। उमा एक अखंड रघुराई, ईश्वर है, वो तो ईश्वर का रूप है राम, लेकिन इस समय वो नर गति दिखा रहे हैं। वो कृपालु जो लोगों पर दया करते हैं, आज खुद परेशान होकर के ईश्वर की, मनुष्य की गति दिखा रहे हैं कि देखो मनुष्य की, जैसे मनुष्य रोता है वैसे ही वो भी अपने भाई और अपनी पत्नी के प्रेम में रो रहे हैं। इसकी व्याख्या देखिए। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर व कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों नहीं सहन कर सकता। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो तथा उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर ही तुम्हें मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनके कमल रूपी सुंदर नेत्रों से आंसू बहने लग गए। शिव जी कहते हैं, हे उमा। अभी यहाँ पर शंकर जी अपनी उमा को ये कथा सुना रहे थे, पार्वती को राम की कथा सुना रहे थे रामचरितमानस में। तो वो उमा से कहते हैं, शंकर उमा से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी अद्वितीय अखंड हैं, जो अद्वितीय है, अखंड है, जिनको कोई तोड़ नहीं सकता। वो भक्तों पर कृपा करने वाले कैसे विलाप कर रहे हैं, देखो कैसा सामूहिक विलाप कर रहे हैं। इतने में हनुमान जी आ गए और ऐसा लगता है जैसे करुण रस में वीर रस प्रकट हो गया। और ये विलाप कर रहे हैं जिस समय शंकर पार्वती को बताते हैं, तभी क्या होता है, अचानक हनुमान का आगमन। आखिरी पंक्ति देखिए, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। अभी यहाँ शंकर भगवान उमा यानी पार्वती से कहते हैं, शंकर भगवान रामचरितमानस की व्याख्या उमा से पार्वती को कथा बता रहे थे, तब की ये बात है। तो वो पार्वती से कहते, देखो ये अखंड रघुराई है, ये सबको जीतने वाले रघुराई है, राम है, भगवान है ये। और ये कैसे अपनी नरगति दिखा रहे हैं, लोगों को मनुष्य की गति दिखा रहे हैं, जो सब पर भक्तों पर कृपा करते हैं, वो आज कैसे मनुष्य की भांति रो रहे हैं। सोठा क्या है, प्रभु प्रताप सुनिकान, बिकल भये बानर निकर, आए गए हनुमान जिम करुणा महावीर रस। प्रभु प्रताप सुनिकान, अभी प्रभु का जो प्रताप सुन करके सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। बिकल भये बानर निकर, और राम का रोना धोना देख करके सारा समूह जो था, वो बंदरों का और भालू का जो समूह बैठा था, वो सब बेचैन हो गए थे। उसी समय आई गए हनुमान आ जाते हैं, जिम करुणा महावीर रस, जैसे कि करुण रस के बीच वीर रस का आगमन हो गया। सब दुखी हैं, करुण रस में हैं, और इसी समय वीर रस यानी एक जोश आ जाता है हनुमान के आने से। तो ऐसा लगा जैसे यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया, रस का स्वयं मानवीकरण कर दिया। ऐसा लगता है जैसे करुण रस के बीच में स्वयं वीर रस उतरता हुआ चला आ रहा है। हनुमान का आगमन ऐसा लगता है। हर्ष राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना। अभी खुश होकर, हर्ष मतलब खुश होकर के राम ने हनुमान से भेंट करी, मिले। अति कृतस्य प्रभु परम सुजाना, और वो परम प्रभु जो है वो कैसे हो गए, कृतज्ञ हो गए। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, वो जो है वो इतने ज्ञानी प्रभु जो है वो भी हनुमान के कृतज्ञ हो गए, मतलब उनका आभारी हो गए कि तुम आ गए ये लेकर के। तुरंत बंद तब कीन्ही उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तभी जो है वो वैद्य ने तुरंत तभी वैद्य जी ने उपाय किया और लक्ष्मण जो है वो हर्ष करके खुश होकर के उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेटऊ भ्राता, हृदय लगा करके प्रभु ने उनको अपने भाई से भेंट करी, मिले। हर्षे सकल भालू कपि ब्राता, और सभी भालू और बंदरों का ब्राता मतलब समूह जो है वो खुशी से उछल पड़ा। कपि पुनि बंद तहाँ पहुँचावा, जहि विधि तबहि ताहि लय आवा। अभी वो कहते हैं, हे कपिवर यानी हनुमान जी, पुनः इन वैद्य जी को वहाँ पहुँचा के आओ। पुनः वैद्य तहाँ पहुँचावा, उन वैद्य जी को वहीं पहुँचाओ जहाँ से तुम ले आए थे। अब वो वैद्य को, पर्वत समेत वैद्य को ले आए थे, तो वो बोले जाओ अभी तुम लेके आए थे वैद्य जी को, वहाँ ही वापस पहुँचा के आओ। इसका व्याख्या देखिए। हनुमान के आने पर राम ने प्रसन्न होकर उन्हें गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। वैद्य ने शीघ्र उपचार किया, लक्ष्मण उठकर बैठ गए, सब बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगा लिया। इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वो उन्हें लेकर आए थे, वो उनको वापस पहुंचा आते। आगे की पंक्ति, यह वृंतांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सर धुनेऊ। अभी ये सारा वृत्तांत, ये कहानी दशानन यानी रावण ने सुनी। अति विषाद, दुख से भरकर अपना सर पीटा। सुर पुनि पुनि सर धुनेऊ, अपना सर पीटा उसने, कह रहे ये तो मैंने तो मारा देती, मुझे वो ठीक हो गया। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, वो व्याकुल करके कुंभकर्ण के पास गया। विविध जतन कर ताहि जगावा, और उसने उसको बहुत सारे यत्न करके बड़ी मुश्किलों से उसको जगाया। जागा निश्चर देखिया कैसा,
मानहु काल देह धरि बैसा। और वो जब कुंभकर्ण जागा तो ऐसा लगा जैसे काल ने स्वयं अपना रूप धारण करके उठ के बैठ गया हो। यानी कुंभकर्ण कैसा लगता है? काल के समान, मृत्यु के समान। ऐसा लगा जैसे मृत्यु स्वयं उठ के खड़ी हो गई हो। जागा निश्चर देखं कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुँह रहे सुखाई। तब कुंभकर्ण ने पूछा कि तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है भाई? रावण से पूछा तुम्हारा मुंह क्यों सूखा हुआ है, क्या हो गया? काहे तब मुँह रहे, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है, बुझाओ मतलब बताओ। तो रावण क्या कहता है? जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वो दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जाकर बैठ गया। वह ऐसा लगा जैसे मानो यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है? तो रावण ने क्या बताया? कथा कही सब तही अभिमानी। तब वो अभिमानी रावण ने सारी कथा कह डाली। कई प्रकार सीता हरि आनी। अब उसने बताया कि वो किस प्रकार से सीता को हर के ले आया था। वो सारी कथा उसने किसको सुना दी? कुंभकर्ण को सुना दी। तात कपिन सब निश्चर मारे। और उसने कैसे निश्चर, उन लोगों ने कैसे सारे निश्चर जो है वो मारे गए, यानी दैत्यों को मारा गया। महा योद्धा संगारे। और कैसे उसके बड़े बड़े योद्धाओं का संगार कर दिया राम और लक्ष्मण ने। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, ये सब राक्षसों के नाम हैं। दुर्मुख, सुररूप, मनुज, आहारी, भट्ट, अतिकाय, अकंपन, ये सब किसके नाम है? राक्षसों के नाम है। अपर, महोदर, आदिक, बीरा, ये सब राक्षसों। बोले ये हमारे सारे योद्धा जो बड़े बड़े योद्धा हैं। परे समर मह रन सब रन धीरा। अब वो कह रहे हैं वो सब जो है वो युद्ध भूमि में, समर मतलब युद्ध में, मही मतलब बड़े बड़े, सब रणधीरा, रणधीर जो है वो योद्धा जो थे वो अभी इस समय युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं, मृत पड़े हुए हैं। यानी हमारे अपने उससे सब कहानी सुनाई। ये बताया कि मैं सीता को कैसे हर के लाया, और फिर बताया कि राम लक्ष्मण ने कैसे युद्ध करा, और हमारे बड़े बड़े महान योद्धाओं को, इन सबको, अपर, महोदक, आदिक, ये सब जो महामावीर थे, ये सब युद्ध भूमि में मरे पड़े हुए हैं। सुनि 10 कंधर वचन। तब 10 कंधर यानी रावण के वचन सुन करके कुंभकर्ण बिलखान। अभी कुंभकर्ण जो था बिलक के रो पड़ा। बिलक मतलब परेशान होकर के रो दिया। जगदम्बा हरियान, अब तुम जगदम्बा को हर कर ले आए हो। जगदम्बा मतलब पार्वती का जो स्वरूप है सीता, तुम उनको हर के ले आए। सठ चाहत कल्याण, और हे दुष्ट तुम अपना कल्याण चाहते हो। तुम पार्वती का स्वरूप सीता को हर के ले आए हो और फिर तुम अपना कल्याण चाहते हो। कैसे होगा तुम्हारा कल्याण? ये जो तुमने दुष्टता करी है इससे तुम्हारा कल्याण संभव नहीं। यानी ये कुंभकर्ण ने अपने भाई को समझाया कि तुमने बहुत गलत काम किया है और उसके बाद तुम अपना कल्याण चाहते हो, वो भी मुझसे नहीं होगा। लड़ा, वो रावण की तरफ से ही लड़ा, मारा भी गया, लेकिन उसने रावण को चेताया था। विभीषण ने भी रावण को चेताया था, क्योंकि ये सब अच्छे थे, दैत्य योनि में थे लेकिन फिर भी अच्छे थे। गलत कार्य किया था रावण ने, तो इसलिए इन्होंने रावण को समझाया। इसकी व्याख्या देखिए। अभिमानी रावण ने किस प्रकार से सीता को हरण किया उसकी और उसके बाद की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हनुमान ने अब सब राक्षस मार डाले। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया। दुर्मुख, देव, शत्रु, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, अकंपन और महोदर अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बात सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा और बोला, हे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तो कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। तो ये वाला जो है बच्चों दोहा है, जहाँ कुंभकर्ण बोलता है वो दोहा है, जब हनुमान जी आते हैं वो दोहा है, बाकी सब चौपाई है। और जो पहला जहाँ पर भरत और हनुमान का संवाद है वो दोहा है। तो यहाँ 3 दोहे हैं और बाकी चौपाई। कठिन नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार ध्यान से इसको समझ पाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगा, इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो अब हम और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इनसी लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप के प्रश्नों के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।